और अब खबर है हरियाणा से, जहां पर हिंसा से पूरा हरियाणा सहमा हुआ है। मेवात में हिंसा मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। मरने वालों की संख्या बढ़कर के हो गई है 6 और अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को दी है। वहीं नूह, गुरुग्राम, पलवल में अभी भी तनाव की स्थितियां हैं। नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है, आज भी इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है और इसी बीच हालात को बयां करती है तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसपास के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगाकर के राजस्थान तक अलर्ट है। हरियाणा के नूह में मेवात इलाके में विश्व हिंदू परिषद के ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़की और बवाल हुआ। उत्पातियों ने, बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए यहां पर जमकर उत्पात मचाया। 6 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी ये तनाव बरकरार है। एहतियातन कर्फ्यू आज भी जारी रहेगा। सोमवार को दंगे भड़कने के बाद नूह में अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है बाहर से, लेकिन तनावपूर्ण शांति है। साथ ही यहां से लगते हुए जिलों में हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें नूह, गुरुग्राम, पलवल जिले में तनाव बना हुआ है। नूह से सटे हुए गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट 4 जिलों में बंद है। गुरुग्राम, पलवल में मंगलवार की देर रात तक कई जगह पर आगजनी भी हुई है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले के धवाना में एक समुदाय की झोपड़ियां जला दी गई। बावल कस्बे में कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है और मारपीट की है। नूह समेत 3 इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 13 कंपनियों को तैनात किया गया है। मौके पर कई जगह पर सुरक्षा बलों ने आज सुबह फ्लैग मार्च भी किया है और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देर रात को जानकारी दी कि अब तक हिंसा से जुड़ी 44 एफआईआर दर्ज की गई है। 70 लोगों को नामजद किया गया है। उधर दिल्ली और राजस्थान के भरतपुर में भी इसे लेकर अलर्ट है। भरतपुर की 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। में 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं और सारा जो नूह क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हरियाणा के नूह इलाके की हिंसा की आंच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ब्रह्मपुरी के इलाके में बजरंग दल की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। 23 स्थानों पर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नूह में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली में जगह जगह विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन हुआ है। इसमें बजरंग दल में कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई है। और साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में भी दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की जान गई थी। आज प्रदर्शन को देखते हुए दंगा प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे थे। लोगों को डर है कि प्रदर्शन के चलते किसी तरह की परेशानी ना हो जाए और बच्चे ना फंस जाएं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। हरियाणा में भारी उत्पात मचाया बदमाशों ने। 6 लोगों की जान चली गई इन दंगों में और अब इसे लेकर के बजरंग दल की तरफ से दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया है।
हालांकि पुलिस और प्रशासन कड़ी नजर उत्पातियों पर रखे हुए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर बॉर्डर पर खास एहतियात बरता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नूह हिंसा को लेकर के दौसा में भी प्रदर्शन हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यहां पर दौसा में प्रदर्शन किए हैं। हिंसा मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। नूह हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी यहां पर इन कार्यकर्ताओं की ओर से अर्पित की गई। बहरहाल हरियाणा में हुई भारी हिंसा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। 6 लोगों की जान गई है। पूरे इलाके में तहस नहस कर दिया गया, उत्पात मचाया गया जमकर। और अब इसे लेकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के नूह में जो वर्षों से एक धार्मिक यात्रा निकलती थी, पांडव प्राचीन मंदिर वहाँ नल्लभगढ़ शिव मंदिर है, और वहाँ से सारे माता बहनें और जितने भी भक्त थे वो जा रहे थे निश्चिंत होकर। लेकिन इस्लामिक जिहादियों ने और पूर्व योजना से पहाड़ी पर चढ़कर और नियत्ते उन धर्म यात्रा के रक्षकों को उनके ऊपर पथराव किया, ऊपर से गोलियां चलाई। उन गोलियों में 4 पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, अन्य यात्री भी शहीद हुए हैं और सैकड़ों यात्री पथराव से घायल हुए हैं। ये सारा योजनाबद्ध तरीके से हुआ और वहाँ हिंदू समाज सावचेत नहीं था उस समय, उनको पता ही नहीं था, और वो तो हर वर्ष की बातें वैसे चले आ रहे थे। और आज पूरे देश भर में सभी जिला केंद्रों पर इस प्रकार के धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम आज रखे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आरपीएल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर आरसीए में आरपीएल से जुड़ी बैठक में बड़ा निर्णय किया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर अब फ्रेंचाइजी के टेंडर के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। 5 अगस्त तक बिड प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। 6 टीमों के लिए फ्रेंचाइजी के लिए टेंडर होने हैं। आपको बता दें कि आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने यह बड़ा निर्णय किया। बैठक में आरपीएल के चेयरमैन रामपाल शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे, सचिव भवानी सामोता भी इसमें मौजूद रहे और आईपीएल की तरह आरपीएल करवाया जा रहा है। इसे लेकर के ये सबसे बड़ी जानकारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या अपडेट है इस वक्त की आरपीएल को लेकर के? देखिए, बिल्कुल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है वो राजस्थान प्रीमियर लीग को लेकर के एक बड़ी जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। 6 टीमें जो है वो यहाँ पर लाई जानी है। उनके फ्रेंचाइजी को लेकर के जो टेंडर प्रक्रिया की जा रही है उसमें क्योंकि देरी हुई है और उसकी वजह से जो तिथि है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। अब 5 तारीख तक जो टेंडर प्रोसेस है वो यहाँ पर आयोजित किया जा सकता है। और उसके अंदर जानकारी देना चाहूंगा कि 5 अगस्त तक जो है बिड की प्रक्रिया में वो यहाँ पर हिस्सा ले सकेंगे लोग, जो भी फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि एक उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिला था। अभी जिस तरह से कार्यक्रम किया गया था लॉन्चिंग का, उसके दिन भी कई लोग जो है बिड प्रक्रिया को लेकर के, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के सवाल जवाब करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में एक जो रिस्पॉन्स है वो अब आरसीए को मिलने लगा है आरपीएल को लेकर के। और जहां तक आरपीएल है उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि इसकी जो शुरुआत है वो जोधपुर में 19 अगस्त को होने जा रही है और उससे उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर रहेगी। प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और भिलवाड़ा को शामिल किया गया है। इन फ्रेंचाइजी की नीलामी के लिए अब बिड लगाई जानी है और इसी बिड की जो प्रक्रिया है उसको अब 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। प्रतियोगिता में कई स्टार प्लेयर जो है वो हिस्सा लेते हुए आपको नजर आएंगे। दीपक चाहर, राहुल चाहर, खलील समेत कई जो बड़े खिलाड़ी हैं वो भी इसमें भाग लेने वाले हैं। और आरपीएल को लेकर के आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी कहा कि जिस तरह से आरपीएल का जो आयोजन होगा वो उससे प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। यहाँ से क्रिकेट के लिए एक राह आसान हो सकेगी और जो क्रिकेट में सामने आने वाला टैलेंट है उसे एक बड़ी दिशा जो है वो यहाँ पर देने में आरसीए कामयाब हो सकेगा। जी है बिल्कुल महेश, राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए तो आरपीएल वरदान साबित होगा ही होगा। ऐसी उम्मीद है कि जो बाहर के खिलाड़ी भी आरपीएल में हिस्सा लेंगे वो भी आईपीएल के तर्ज पर उनका भी नाम उभरेगा, उनको भी मौका मिलेगा। तो राजस्थान में क्रिकेट की संभावनाएं भी और ज्यादा बढ़ेंगी। जी निश्चित रूप से, जिस तरह से बड़े स्टार प्लेयर को लेकर के भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से माना जा सकता है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उनको भी
शामिल यहाँ आरपीएल के जो फ्रेंचाइजी टीम है उसमें किया जा सकता है। जो आज यहाँ पर जो बैठक चल रही है उसमें भी अभी आरपीएल के को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें भी अभी विभिन्न मुद्दों पर जो है बातचीत हो रही है और साथ में एक बड़ा निर्णय जो है वो इसमें सामने आया है। जो बैठक चल रही है उसमें आरपीएल के चेयरमैन रामपाल शर्मा इसमें मौजूद हैं, सचिव भवानी सामोता इसमें मौजूद है और साथ ही कमेटी के जो बाकी सदस्य हैं वो भी यहाँ पर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और लगातार जो बैठकें हैं वो इनका एक दौर अभी आरपीएल को लेकर के चल रहा है, क्योंकि तैयारियां जो है उसको पुख्ता करना है। 19 अगस्त का वक्त अब काफी कम रह गया, तो ऐसे में उससे पहले पूरी तैयारियां करके और उसके साथ में इस लीग की जो शुरुआत है वो होगी। और महेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हरियाणा में हुई हिंसा का प्रभाव राजस्थान में भी नजर आ रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से राजस्थान की पुलिस अलर्ट पर है और जो खासतौर पर मेवात के इलाके जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं वहां पर विशेष अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भरतपुर में कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, तो वहीं अलवर के 10 उपखंडों में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। भरतपुर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई हुई है, अलवर में धारा 144 लागू की गई है। मेवात के जो सीमा से सटे इलाके हैं जो राजस्थान में पड़ते हैं खासतौर पर, वहां पर एहतियात बढ़ा दिए गए हैं, पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है। तो भरतपुर में 24 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगी है। अब कल सुबह 6 बजे तक भरतपुर में इंटरनेट नहीं चलेगा। कामा, पहाड़ी, नगर और सीकरी के साथ साथ जो आसपास के इलाके वहां पर भी इंटरनेट बंद होगा। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टों को रोकने के लिए पाबंदी लगाई गई है। लीज लाइन और ब्रॉडबैंड की सेवाएं यथावत रहेंगी, यानी कि ब्रॉडबैंड अगर किसी के घर पर लगा हुआ है तो उसका इंटरनेट चलेगा। बाकी इंटरनेट, मोबाइल जो इंटरनेट है उन पर पाबंदी रहेगी। पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहें नहीं फैलाएं, ना ही इन अफवाहों का हिस्सा बने, ना उन पर यकीन करें। पुलिस हर तथ्यों पर नजर रख रही है। कोई भी असामाजिक तत्व जिसने शांति भंग करने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भरतपुर से यह बड़ी खबर है इस वक्त की। हरियाणा की आग अलवर पहुंच गई है। अलवर में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है और तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। अलवर जिले में 10 उपखंड इलाकों में यह धारा 144 है, जिनमें रामगढ़ है, गोविंदगढ़, टपुकड़ा, तिजारा, अलवर, कठुमर, ये तमाम इलाके हैं जिनमें धारा 144 लागू है। इनके साथ ही लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, किशनगढ़, बास और कोट कासिम के इलाके में भी धारा 144 लागू है। कानून व्यवस्था को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एहतियातन धारा 144 लागू की है। तो हरियाणा में भारी तनाव की स्थितियां हैं और तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर के